घात और घातांक 10.2। तो इसमें देखो हम मानक रूप में व्यक्त करते हैं और एक सामान्य रूप में व्यक्त करते हैं। मानक रूप का मतलब क्या है? पॉइंट के पीछे कितनी जीरो है वो देखनी या कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसे कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया 85। और नीचे हमें पता है कि पॉइंट हटाने पे नीचे आ जाती है चीजें। ये पॉइंट हटाया और नीचे क्या आ जाएगी? 10 की घात 13। समझ में आ गई? अब अंकों वाला फंडा की अंकों के कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगाया जाए। तो अंक कितने हैं? 2। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया n-1 कि दशमलव कब लगेगा, क्यों? ये हो गया दशमलव लगाने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो कितने अंक है? 2। तो 2 माइनस 1 तो 1। एक संख्या बाद में हमें पॉइंट चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए, ये तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे? 8 5 गुणा 10 की घात 12 ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 13 को। अब हमें पता है कि भाई 1 0 तो पॉइंट लगाने में काम आ जाएगा और 12 को हम ऊपर भेज देंगे। तो देखो ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 0 1 है तो 1 संख्या बाद 8.5 और 10 की घात 12 है, वो ऊपर आएंगे तो क्या बनेगी? 10 की घात -12। यही आंसर, ठीक है। तो वापस देखो हमने कुछ नहीं किया, दशमलव के पीछे जितनी संख्या है उतनी 10 की घात आ जाएगी। जैसे 13 है तो 10 की घात 13 और दशमलव हटाने पे नीचे संख्या आती है 10 की घात 13। फिर 85 को लिख लिया क्योंकि देखो पॉइंट हटने के बाद में ये जीरो कोई काम के नहीं है। फिर 85 है तो अंक कितने हैं? दशमलव कितने अंकों में लगाना है? तो 2 है तो 2 माइनस 1 तो एक संख्या के बाद में दशमलव लगना चाहिए। और नीचे हम 13 को कैसे तोड़ सकते हैं? 10 गुणा 10 की घात 12। तो ये हो गया 8.5 और ये 10 की घात -12। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। फिर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। मैं इसके 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा जो मोस्ट है, फिर दूसरा आपको करना है, फिर तीसरा करते हैं। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या है? 6 0 2 फिर कितने हैं? 2 2 2 कितने जीरो है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। कितने जीरो है? 13। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। वापस अगेन चेक कर लेता हूँ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13। ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखना है। अब हमें पता है कि ये संख्या है 3 डिजिट की और पीछे कितने जीरो है उतनी घात में लगाने। तो देखो यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? 602 गुणा कितने जीरो है? 13। तो 10 की घात हम क्या लिखेंगे? 13। ठीक है, 10 की घात 13। लेकिन कितने अंकों की संख्या है ये? 3 अंकों की संख्या। तो फॉर्मूला हमारा क्या है? n-1 यानी दशमलव कब लगेगा? दशमलव। तो दशमलव लगाने का तरीका है कि 3 अंकों की संख्या तो चेक कर लो। 3 माइनस 1 2 यानी 2 संख्या के बाद में दशमलव लगना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे? 602 तो हमें 2 जीरो तो नीचे चाहिए, तो 10 की घात 2 नीचे चाहिए और इसे ही हम क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुणा भाग। वापस कटने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसकी पहले से घात कितनी है? 10 की 13। फिर देखो 2 घात है तो 1 और 2 संख्या बाद में पॉइंट लगेगा 6.02 और ये आधार सेम होने पे घातें जुड़ जाएगी। तो 10 की घात 2 प्लस 13। तो आंसर क्या आएगा? 6.02 गुणा 10 की घात 15। ये आंसर आए। ऐसे चेक कर लो आप आंसर सही है क्या। मैं करता हूँ अभी 10.2 10.2 का तीसरा यही आंसर है। तो ऐसे आपको करना है। फिर देखो मैं एक अलग और कौन सा है, एक अलग टाइप का है पांचवा भी सेम इसकी तरह ही है, लेकिन चौथा करवा देता हूँ एक और पॉइंट में। अब चौथा देखो कैसे है। मैं चौथा लिखता हूँ, आप ये उतार लो। चौथा क्वेश्चन क्या है? पॉइंट के बाद कितने? 2 2 4 2 6 2 8।
पॉइंट के बाद में 2, 2 4, 2 6, 2 8, और फिर क्या है 837 यानी 837। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। अब यही तरीका है कि भाई देखो पॉइंट दशमलव के पीछे कितनी संख्या है, दशमलव हटाएंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने हैं भाई 10 की घात 11। ये तो आ गई बट्टे में क्योंकि पॉइंट हटने पे नीचे आ जाती है दशमलव। और ये क्या हो गया 8 3 7 ऐसे। अब हमें देखना है कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, दशमलव लगेगा। तो दशमलव यानी डी से प्रेजेंट करता हूँ डेसिमल, तो डेसिमल के बाद में हमें पता है कि n-1, तो n कितनी है 3 संख्या -1, तो 2 संख्या बाद में दशमलव लगाना है। अब देखो नीचे पहले से 0 होते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई अलग से हम दशमलव लें। तो 8 3 7 गुणा 10 की घात, ऐसे मैंने तोड़ लिया 2 और 10 की घात कितनी बच गई 9। ठीक है, अब देखो 10 की घात 2, तो 2 पॉइंट हम लगा सकते हैं भाई 1 और 2 संख्या 1 पॉइंट। 8.37 गुणा 10 की घात, ये ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी माइनस की 10 की घात -9। तो यही आंसर है। ऐसे करने हैं आपको सारे क्वेश्चन। तो यही आंसर सही है आपका। फिर देखो ये आपको करने हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं कि निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखो अभी करते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं, मानक रूप और सामान्य रूप। तो मानक की जगह हम सामान्य रूप कर देते हैं। सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये चीजें क्या होती है सामान्य रूप में व्यक्त करना। तो देखो पहले एक एग्जाम जो भी आपके है, पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट 3.02 गुणा 10 की घात -6, ये संख्या दी हुई है। तो उतार लो जल्दी से। तो देखो 3.02 गुणा 10 की घात 6, तो इन्हें हम नीचे ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी 10 की घात प्लस की 6। ठीक है, फिर 2 जीरो ये है, 1 और 2, तो 302, इनका पॉइंट हटेगा तो 10 की घात 2 नीचे आ जाएगी। फिर 10 की घात 6 पहले से, 10 की घात 6, तो हमें पता है कि आधार सेम होने पे घातें क्या है जुड़ जाती है। तो 302 बट्टा 10 की घात 8। अब हमें पता है कि मानक रूप बनाने का मतलब है पॉइंट लाना, दशमलव लाना। तो देखो 3 तो ये है और 8 संख्या के बाद में हमें क्या लगा देना है पॉइंट। तो 302 तो ये हो गई। फिर 8 संख्या की 1 पॉइंट लगाना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इनकी संख्या की 1 क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। तो देखो यहां से गिनना है, कितनी है 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। 3 ये हो गई और बाद में देखो 3 के बाद 4 5 6 7 8, यहाँ पे पॉइंट 8 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा मानक रूप देखो कैसे बनाना है दूसरे का, मानक रूप नहीं सामान्य रूप। तो देखो ये दूसरा दे रखा है एकदम सिंपल सा है, इससे अच्छा है हमें पॉजिटिव घात वाला ही कर लेते हैं। चलो 4.5 गुणा 10 की घात कितना है भाई 10 की घात ये प्लस की 4। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, हमें पता है पॉइंट हटाने पे क्या आएगा नीचे, जितने पीछे पॉइंट जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे दशमलव आ जाते हैं। तो 10
एक पॉइंट बाद में एक संख्या ये तो 10। फिर 10 की घात 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 की घात 10 और 10 की घात 3। ठीक है, अब 10 की घात 10 से तो 10 की घात 10 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 45 गुणा 10 की घात 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें बनाना है पॉइंट। तो सामान्य रूप देखो इसका 1 2 3, तो ये सामान्य रूप हो जाएगा। ठीक है, यही सामान्य रूप है इसका। फिर देखो अब हम करेंगे एक कठिन ले लेते हैं, जैसे चौथा लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो अब एक चौथा क्वेश्चन है भाई 1.0001 गुणा 10 की घात 9। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? सामान्य रूप के अंदर। तो देखो पॉइंट हटाने पे हमें पता है जितने अंक पीछे होते हैं उतने जीरो नीचे आ जाते हैं, 1 2 3 4। तो ये आ गई 10 की घात 4 नीचे, और हमें पता है गुणा में इसके क्या है 10 की घात 9। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 1001 गुणा 10 की घात 4 और 10 की घात 5, ऐसे तोड़ सकते हैं 1000 सेम होने पे, और ये 10 की घात 4। तो 10 की घात 4 से 10 की घात 4 कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे कितनी 10 की घात 5, तो 5 जीरो लग जाएंगे। 0 0 0 1 1 2 3 4 5, ये आंसर होगा इसका। अब हम करेंगे एक छठा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। छठा क्वेश्चन, अब देखो छठे क्वेश्चन में क्या है 3.614 3.614 3.61492 गुणा 10 की घात 6। अब देखो इसको सामान्य रूप में कैसे बदलना, कुछ नहीं करना, पॉइंट हटाने के बाद जितने अंक होते हैं जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 10 की घात 5 नीचे आ गई, और इसकी घात कितनी है 10 की घात 6। अब देखो टुकड़े नहीं करेंगे, हमें पता है कि 5 की घात 5 चली जाएगी इससे, तो 10 की घात 1 बचेगी, कितनी 10 की घात 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 6 1 4 9 2 गुणा 10 की घात 1, और ये हमें पता है कि 1 जीरो आगे लग जाएगा, तो क्या संख्या बनेगी 6 1 4 9 2 0, ये आंसर है सामान्य रूप का। अब हम लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में लिखिए। तो देखो हमें बताया गया है कि तीसरे में मानक रूप में लिखना है कि भाई ये चीजें मानक रूप में कैसे होती है। तो मानक रूप में तीसरा क्वेश्चन देखो कथन दिए हुए हैं, हमें मानक रूप में लिखना। तो देखो 1 माइक्रोन 1 बट्टा, तो देखो 1 माइक्रोन कितने बट्टे में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये माइक्रोन दिया हुआ है मीटर में। तो इसको मानक रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो मानक रूप में लिखने का तरीका क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10 की घात 6, और डिजिट 1 है तो फॉर्मूला n-1 यानी 1 - 1 0, यानी पॉइंट नहीं लगाना है। तो ये सीधा सा हो जाएगा ऊपर आने पे 1 या 10 की घात -6, बस ये आंसर है इसका, या 1 गुणा 10 की घात -6। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो पहला। फिर दूसरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश।
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको ऐसे दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने दिए हुए भाई? 0 3 3 6 3 9 9 के बाद में 12 12 का 16 17 18 19 20, 3 3 6 3 9 3 12 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 कितने 18 3 3 6 3 9 12 12 13 14 15 15 16 17 18, और फिर लास्ट में क्या दिया हुआ है? 16। क्या दिया हुआ है? 16। तो देखो हमें पता है कि पॉइंट हटाने पर जितनी पीछे संख्या होती है उतनी 10 की घात आ जाती है। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितनी आएंगी? 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 चौक 18, 18 के बाद 19 और 20। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 16 गुणा 10 की घात 20। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो अंक देखना है, कितने अंक है? 2। तो फॉर्मूला क्या है? n-1। इसका मतलब 2 माइनस 1 और 1, यानी एक संख्या के बाद में हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे। तो देखो पॉइंट चाहिए तो हम ऊपर वाली संख्या को नीचे माइनस में जाएगी तो काम की नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 16 गुणा 10 की घात से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, 10 से ऊपर नीचे, और यहाँ पे कितनी है? 10 की घात 20 है। तो हमें पता है ये 0 तो काम आएगा पॉइंट बनाने में। यहाँ पे शायद घात कितनी है? -1 2 3 4 5 6 कितनी 3, ठीक है 20 हो गई। फिर ऊपर नीचे 1.6 होगा ना, तो पॉइंट बनाना होगा। अरे यार वापस गलती कर दी, ये नीचे आएगी ना घातें। 16 गुणा 10 की घात नीचे आएंगी माइनस, ठीक है ना, 10 की घात 20 नीचे आएगी। ठीक है, तो 10 की घात नीचे आएगी 20, तो इसमें क्या होगा? 16, और इसको तोड़ सकते हैं 10 की घात 19 और 10 की घात 1 के अंदर। अब हमें पता है कि एक डिजिट के बाद में अंक लगाना है, तो ये तो 0 काम में आएगा पॉइंट लगाने में, और ये ऊपर चला जाएगा। तो देखो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। तो हमें पता चल गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 गुलाम। 19 गुलाम सी है। फिर देखो एक क्या है? जीवाणु की माप, तीसरा क्वेश्चन। फिर बाद में आपको करना है, जैसे जीवाणु की माप दी हुई है 1 2 3 4 5, कितना आगे 3 3 6 3 3 6 और फिर 5 3। अब जीवाणु की माप आपको देखेंगे, देखो पॉइंट हटाते ही पीछे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे लिख सकते हैं 5/10 की घात 7। ठीक है, एक संख्या है तो कोई डिजिट नहीं लगाना है, तो सीधा सा हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस 7। ये जीवाणु की माप हो जाएगी। अब पौधों की कोशिकाएं, जैसे ये बढ़िया क्वेश्चन है चौथा, ये देख लो पौधे की कोशिकाएं, इनको कैसे कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, वो आपको करना है। पौधों की कोशिकाएं जैसे दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन। पॉइंट 2 2 4 और 12 75। ठीक है, ये पौधे की क्या है? कोशिकाएं। इनको किस में बदलना है? मानक रूप में बदलना है। किस में बदलना है? मानक रूप में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितने हो जाएंगे? 12 75। हमें पता है संख्या के आगे 0 नहीं लेने, 4 4 8, तो 10 की घात कितनी हो गई? 8। अब हमें अंक देखने, 1 2 3 4, कितने अंक हैं? 4। तो n-1 यानी 4 माइनस 1 3, हमें 3 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? 12 75
बट्टा इसको तोड़ सकते हैं 10⁻³ और 10⁻5 में। अब देखो ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा कि भाई 10⁻³ तो पॉइंट लगाने में काम आएंगे 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 1.275 और ये 5 ऊपर आएंगे तो किस में बदल जाएंगे 10⁻⁻5, तो ये इसका आंसर होगा। अब हमने लास्ट क्वेश्चन है एक ढेर वाला, वो करते हैं, वो बढ़िया क्वेश्चन है। 10.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको समझना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई क्या है, ठीक है। तो देखो पहले एक ढेर में किताबें, एक ढेर में किताबें कितनी है, 5 किताबें, प्रत्येक की मोटाई, मोटाई भी लिख लो, प्रत्येक की मोटाई, प्रत्येक की मोटाई कितनी है 20 mm, 20 mm। फिर हम लिखेंगे कागज की शीट भी है, 5 कागज की शीटें, तो कागज की शीट, कागज की शीटें कितनी है 5 शीटें, प्रत्येक की मोटाई कितनी है, प्रत्येक की मोटाई है कितनी mm में भाई 0.016, 0.016 mm, ठीक है। तो देखो एक तो कागज, एक तो किताबों का ढेर है और एक कागज की शीट है, प्रत्येक कागज की किताब यानी उसकी मोटाई 20 mm है और कागज की शीट जिसमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm। तो देखो हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि कोई भी किताब दी हुई है और उसकी मोटाई दी हुई, जैसे एक पेन 1 रुपए का आता है तो 10 पेन कितने आएंगे 10 रुपए के आएंगे, गुणा ही तो किया। वैसे ही एक किताब की मोटाई कितनी है 20 mm है, तो 5 किताबों की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लो कुल मोटाई, कुल मोटाई, किताबों की कुल मोटाई कितनी होगी 20 × 5, तो कितने आएंगी 100 mm, 100 mm आ जाएगी। फिर कागज की सीट 5 है, प्रत्येक की मोटाई, तो कागज इसकी भी कुल मोटाई कितनी आएगी, इसकी भी कुल मोटाई आ जाएगी 5 × 0.16 mm दिया हुआ है। और इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3, 5 × 16 बट्टा कितना आएगा 10⁻³ नीचे, ठीक है। तो 16 पंजे 80, 80 × 10⁻³ लिख सकते हो इसको, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। और mm की mm है, यही mm है वही mm है। हमें आंसर किस में चाहिए, पहले आंसर देख लेते हैं कि भाई सेंटीमीटर में है या mm को किस में बदला है इसने, उस तरीके से आंसर लाएंगे। कुछ नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया 100, ठीक है, और ये हो गया इतना। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, 80 है तो ऐसे 80 बट्टा इसको कैसे लिखते हैं, ये 10⁻³ वापस नीचे ले जाओ 1 2 3, तो 0 से 0, और 80 को कैसे लिख सकते हैं 1 और 2, तो मानक रूप में लिखना है, तो ये हो गया 8, 8 के बाद में 1 2 यानी 0 1 और 2, ठीक है 0.08। अब हमें कुल मोटाई चाहिए, तो कुल मोटाई देखो क्या होगी, 100 में हमें जोड़ना है कितना 0.08, 100.08, ये देखो कुल मोटाई जोड़नी है, तो ये हो गई 8, ये हो गई 0 और ये हो गई 100, ये तो हो गई कुल मोटाई, क्या हो गई कुल मोटाई। अब इसको हमें क्या बदलना है मानक रूप में, क्या बदलना है इसको, मोटाई को मानक रूप में, नीचे दिखाई दे रहे ऊपर लिख लेते हैं,
अब देखो भाई, इसको क्या बदलना है, कुल मोटाई को, हमारे पास दोनों की कुल मोटाई किसकी आई, किताब प्लस शीट, किताब प्लस शीट की मोटाई कितनी आई है हमारे पास में 100 और 08, 100.08 mm आई है, कितनी आई है mm। अब देखो इसको मानक रूप में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 2, तो यह आ गया 1 2, 2 के बाद में बट्टा में 10 की पावर 2, यहां से समझो। अब देखो इसमें अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने अंक 5, तो हमारा फॉर्मूला क्या है n-1, यानी 5 - 1 बराबर 4। तो 4 संख्या के बाद में क्या लगना चाहिए, पॉइंट, क्या लगना चाहिए पॉइंट, लेकिन हमारे पास तो 2 ही है, यहाँ पे कितने जीरो है 2, तो हम 2 और बनाएंगे, तो 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी नीचे 4 आ गए, तो 1 2 3 4, तो यह होगा 0.0008 गुणा, ये तो काम में आ गए पॉइंट लगाने में चारों, बचा कितना 10 की घात 2, और यही इसका आंसर है, क्या है भाई, ये इसका आंसर है। तो ये आ गई इसकी कुल मोटाई। वापस समझो एक बार रुको, एक ढेर में कितनी किताबें 5, मोटाई कितनी प्रत्येक की 20 mm, कितनी है 20 mm, तो एक किताब, कुल किताबें 5, एक की मोटाई इतनी, तो 500 की कितनी हो जाएगी 100 mm। फिर क्या है, कागज की सीट कितनी है 5, कागज की सीट की मोटाई कितनी है 0.016, तो कुल मोटाई कितनी आ जाएगी, गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे 10 की घात 3, ये तो नीचे हो गई 16 पंजे 80, और 80 ऊपर आएगी 10 की घात -3, और अगर इसको सरल रूप में करते हैं 10 की घात वापस 3 नीचे ले जाओ, 0 से 0 कट जाएगा 0.08, इसका मानक रूप। फिर मानक रूप को हम इस कुल मोटाई में जोड़ेंगे 0.08, तो कुल मोटाई कितनी आएगी 100.08, ये किसकी आई, किताब प्लस सीट के ढेर की 100.08 mm। अब इसको क्या करेंगे, मानक रूप में बदलना है लास्ट को, लास्ट जो आया है ना इसको, तो देखो हमें पता है कि पॉइंट हटाने पे 10 की घात 2 नीचे आ गए। अब संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, और हमारा फॉर्मूला अंक वाला क्या होता है n-1, यानी 5 - 1, तो कितनी संख्या बाद में 4 संख्या बाद में पॉइंट लगाना, लेकिन नीचे 2 ही है, 2 ही थे नीचे 0, तो 2 ऊपर नीचे हमने ले लिए एक्स्ट्रा, 2 ऊपर नीचे क्या ले लिए एक्स्ट्रा, लेकिन कटने पे वापस क्या होता है सेम यही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो 2 और 2 ये हो गए 4, तो 1 2 3 4, 4 संख्या वाले पॉइंट लग गया, बचे कितने 2, तो 2 यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली 10.2 पूरी हो गई है, यही आंसर है क्या, हाँ यही आंसर है, ठीक है। बुक